अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव विद तरन्नुम। मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है प्यारे से दिन के साथ, प्यारी सी सुबह के साथ। नाश्ता वाश्ता मेरा हो चुका है और मैं कुछ देर पहले मोबाइल देख रही थी, अपना फ्री बैठी थी टाइम में। तो मैंने इतने वीडियो देखे जंतर मंतर के। वहाँ पे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके क्या कर रहे हैं ये लोग। एक गलती के लिए इंसान ने अगर गलती की है तो उसको इस्तीफ़ा देकर फारिग करें। उसने गलती की है, उसने लोगों का फ्यूचर ख़राब किया है, तो वो नहीं हो रहा है हमारी गवर्नमेंट से। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोगों को परेशान कर रही है, बच्चों को परेशान कर रही है। जो बच्चे कल का भविष्य है, जिनके हाथों में फ्यूचर है इस पूरे देश का, वो उनके साथ क्या कर रही है। मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ कि इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। वो अगला बंदा, मैं उसको सच में सल्यूट करती हूँ और हीरो मानती हूँ। वो रियल में हीरो है, अजीत भाई रियल में हीरो हैं, क्योंकि वो आम लोगों के लिए, उनकी प्रॉब्लम के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ झगड़ रहे हैं। जो भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी है, तो वो उठा रहे हैं, तो बिल्कुल बेस्ट है। और मेरी सारी दुआएं, सारी ब्लेसिंग उनके साथ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। खड़े हैं उस मुद्दे में, वो कामयाब हो जाएं और अल्लाह पाक उनकी ऐसे ही मदद करता रहे। और साथ ये कि मैंने कुछ रील्स देखे जो बहुत ही अनोइंग है, बहुत ही अच्छे अजीब है। बिहार के लोग बेस्ट, सच में वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्यों खाएं पुलिस से मार? पुलिस किस लिए है? पुलिस लोगों की सेवा करने के लिए है, पुलिस लोगों की परेशानियों को दूर करने। पुलिस क्या कर रही है? हमारी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? लोगों को मार रही है, लोगों को मार रही है, उनके साथ गंदे गंदे व्यवहार कर रही है। कपड़े फाड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं यार, कमाल है। ऐसा मैंने तो ये अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है कि दिल्ली पुलिस गर्ल्स के कपड़े फाड़ रही है, उनको मार रही है, उनको उनके साथ सारा कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। जबकि दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए था? सपोर्ट करना चाहिए था, उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। जो जंतर मंतर पर बैठे हैं या जंतर मंतर पर आ रहे हैं, और सरकार से उन लोगों को भी तो सवाल करना चाहिए ना। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चों का कल फ्यूचर बनना है, तो उन लोगों को फिक्र नहीं है। वो गलत उसमें गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस गलत जगह गलत साथ दे। दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, यूथ को, जेंजी को और अभिजीत भाई को, जो वहाँ पर स्टूडेंट के लिए रात दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों के बीच में रहकर उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। और जितने भी लोग, बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। स्टूडेंट के साथ अभिजीत भाई खड़े हुए हैं एक पिलर की तरह, क्योंकि वो हिम्मत दे रहे हैं लोगों को और आगे बढ़ने का हौसला सरकार को। क्योंकि सरकार बिल्कुल बकवास है, इसने हर चीज़ तबाह कर दी है, देश तबाह कर दिया है, लोगों का फ्यूचर तबाह कर दिया है, हर चीज़ को नाकाम कर दिया है। कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर, सही पूछो तो। महंगाई वो आसमान पे जा रही है, भूखमरी वो आसमान पे जा रही है। ना गरीब इंसान खा सकता है, ना पढ़ सकता है, ना रह सकता है। तो बस यही कि अल्लाह पाक इनकी मदद करे, इनकी हेल्प करे। और सच बताऊं, मिस्टर प्रधानमंत्री, जो यहाँ के मिस्टर प्रधानमंत्री ना मोदी, उनको खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए आगे बढ़कर, कि भाई मेरे से ये देश नहीं चल रहा है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और आप ऐसे से मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें। सरकार नहीं चल रही है, हमसे देश ही नहीं चल रहा है। जब हमसे देश नहीं चल रहा है तो हमें इस पे बैठने का, इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। सरकार को खुद इस बात को सोचना चाहिए। फ़िलहाल जो भी है, मैंने तो रील्स देखे हैं इतने सारे, और मुझे कुछ रील बहुत अच्छे लगे, कुछ फ़नी लगे। बिहार के लोग औसम कर रहे हैं, जैसा पुलिस कर रही है ना वो सही कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। और कहते हैं ना, आप लोग सोच रहे हो कि ये यूथ थक जाएगा, जेनजी थक जाएगी। भाई नहीं, जेनजी नहीं थकने वाली है, जेनजी डटकर खड़ी रहने वालों में से है। और वो जब तक इस्तीफ़ा नहीं लेगी वो खड़ी रहेगी। और मैं इस चीज़ से बड़ी खुश हूँ, और मैं खुद इन लोगों के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कॉकरोच हूँ। सीधी सी बात है, मैं इस दुनिया में रहती हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं भी एक कॉकरोच हूँ, मैं भी अपने जेनजी के साथ हूँ। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, मेरे ब्लॉग जो भी देखें, जहाँ तक भी ये ब्लॉग जाए, आप लोग जंतर मंतर जाएं
और उनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं जा सकते हैं तो अपने घरों पर रह के सपोर्ट करें। अपने आपके पास सभी के पास मोबाइल है तो मोबाइल से सपोर्ट करें, स्टोरी डालें और जितना हो सके बस दुआएं करें, सपोर्ट करें। अभी मैंने कुछ मीम देखे, मुझे देखकर इतनी हंसी आ रही है। मतलब जेंजी थक नहीं रही है, वो पुलिस को थका रही है, वो सरकार को भी थका रही है कि हम नहीं थकेंगे, तुम लोग थक जाओगे। देखो ये सारे मीम जाकर। और इन मीम में ना भाई साहब एक मैसेज है सभी के लिए कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, डटे रहना है और सरकार से इस्तीफ़ा लेना है। सरकार से भी लेना है और एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी इस्तीफ़ा लेना है। तो बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। और ऐसे ही लगे रहो, अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे जितने भी लोग हैं सब आपके सपोर्ट में हैं। और आई एम कॉकरोच, यस। वाओ, ओके। मंतर पर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसे नहीं मारना चाहिए यार, वो भी तो इंसान है, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो अपने हक के लिए खड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सारी मीम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहना। सरकार को तो खुद आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए कि भाई हमसे सरकार नहीं चल रही है, हमसे देश ही नहीं चल रहा है। जब हमसे देश नहीं चल रहा है तो हमें इस पे बैठने का, इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। सरकार को खुद इस बात को सोचना चाहिए। कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो है ना देश की बागडोर आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों का हाथ में। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कोई पढ़ा लिखा इंसान, यानी कि अभिजीत भाई जैसा कोई पढ़ा लिखा ही बैठना चाहिए। और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को ही पॉलिटिशियन बनना चाहिए। पॉलिटिक्स में अच्छे पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। और जो ये बुढ़े टाइप है ना, जो अनपढ़ हैं, बुढ़े हैं, अंगूठा छाप हैं, उनको रिटायर करके घर पे बिठा देना चाहिए कि भैया माला जपो, घर पे बैठो, आराम करो। आपके बस का नहीं है ये देश चलाना, ना आपसे चलेगा ये देश। तो आप लोगों ने महंगे महंगे सूट पहनकर, महंगे महंगे गाड़ियों में घूमकर देश को बना दिया है गरीब, और खुद बनकर बैठ गए हैं महाराज और अमीर अमीर करोड़पतियों के नौकर। तो इनका तो वही हिसाब है कि बाढ़ में जाए जनता और अपना भला हो जाए, बस इनका। पर जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को लेना देना है अब वही लोग कुर्सी पर भी बैठे। सीजेपी जिंदाबाद, और सीजेपी को ही आगे बढ़ना चाहिए इन फ्यूचर। क्या किया है पुलिस वालों के साथ, गजब गजब गजब। भाई सारे बिहारी आ जाओ, जंतर मंतर पर आ जाओ और आके इन पुलिस वालों की बैंड बजा दो। जैसे ये लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं, जो बेचारे किसी के मतलब किलो वाले डंडे से मार रहे हैं, किलो वाले डंडे, ये कोई हद है? मतलब जानवर थोड़ी ना है, इंसान है इंसान। और जो मार रहे हैं वो भी इंसान है। मतलब गुंडा राज मचा रखा है कि ये सरकार नहीं है, गुंडा सरकार है। मैं तो सच में परेशान कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक सपोर्ट कर दे अपनी तरफ से थोड़ा सा। और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की विजय हो जाए, वो जीत जाए और बस सबसे आगे वही रहे। और अब मैं बस चलती हूँ, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, वरना मुझे फिर गुस्सा आने लगता है। तो मैं फ़िलहाल अपने गुस्से को शांत करते हुए, और जो जेंजी कर रही है बेस्ट है, लगे रहो और पीछे मत हटना। हम भी सपोर्ट में हैं आपकी, चाहे अपने घर से सपोर्ट करें, पर मैं सपोर्ट करती रहूँगी सीजेपी को हमेशा। मैं ब्लॉग को यहीं करूँगी एंड, क्योंकि मेरे यहीं पर ही बैठे बैठे पूरी मतलब ब्लॉग बन चुका है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम वाम देखते हैं घर का, क्या करना है क्या नहीं, खाने पीने का देखते हैं। और बस हाय, मैं आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं एक कॉकरोच हूँ। यस, आई एम कॉकरोच। तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं कॉकरोच हूँ, और मुझे कॉकरोच बनने में कोई शर्म नहीं है। आई सपोर्ट सीजेपी, मैं सपोर्ट करती हूँ सीजेपी को, और मैं सपोर्टर हूँ सीजेपी की। तो बस अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ऑल के बटन को प्रेस करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में।